गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे सरल परिपथ का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे एकांक आवेश को। पहले ये जानेंगे टर्मिनल होता क्या है ना। टर्मिनल आप लोग देखे होंगे कि यह कापर का बना होता है। ठीक, कापर का आप देखेंगे जितने भी बैटरी होते हैं दोनों खूंटी में कस देते हैं नट बोल्ट से। अब तो बैटरा लेंगे तो पहले से कसा हुआ आएगा, लेकिन अगर टर्मिनल विभवांतर जितने भी होंगे सभी गाड़ी में टर्मिनल इतना बड़ा लिखता है, मतलब मिलता है, उसको बैटरी हम कस देंगे, उसमें तार लगाकर उस तार लगा देंगे तो जल्दी वो क्या करता है ना, मूर्छा क्या कहते हैं उसको, जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, बैटरी के द्वारा उसमें कार्बन नहीं आते, जंग नहीं पकड़ता, स्पार्क नहीं करता जल्दी। ठीक, और इसीलिए वो चलता है, उसमें ग्रीस लगाकर वो खुटी हम कस देंगे। ठीक, जितने भी गाड़ी देखेंगे सब में रहता है। कहेंगे कि एकांक आवेश को एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक, दिखाएंगे कि यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, या तो ऐसे कहिए, यदि परिपथ में किया गया कार्य, परिपथ में किया गया कार्य WEXT, EXT मतलब एक्सटर्नल बाह्य करना, WEXT व आवेश Q हो तो टर्मिनल विभवांतर बराबर WEXT बटे Q। ठीक है,
इसके लिए हम थोड़ा चित्र बनाएंगे। ये आंतरिक प्रतिरोध या ई है या कैपिटल, और धारा ऐसे होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, तब दिखाएंगे। कहेंगे यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि बाह्य प्रतिरोध R हो, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर कैपिटल V कर दीजिएगा, V बराबर WEXT/Q, और अगर R होगा तो V बराबर क्या हो जाएंगे, IR ना, V बराबर क्या हो जाएंगे, IR। फिर दिखाएंगे यदि आंतरिक प्रतिरोध, यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो, ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएंगे, V डैश कर दीजिएगा, V डैश बराबर IR। समीकरण 1 व 2, इसके बाद इसको मिटाते हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, ठीक है। अब दिखाएंगे विद्युत वाहक बल की परिभाषा अनुसार। विद्युत वाहक बल के परिभाषा अनुसार, ठीक है। कहेंगे बाह्य प्लस आंतरिक एकांक आवेश को, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। बाह्य प्लस आंतरिक कोष्टक बंद एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो E बराबर हो जाएंगे, E बराबर V प्लस V डैश, यही ना, V प्लस V डैश। समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 2 से दिखाइए पहले, समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, E बराबर V प्लस IR।
ठीक, आई आर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो भी बराबर क्या हो जाएंगे, ई माइनस आई आर। ये भी क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। आप लिख सकेंगे टर्मिनल विभवांतर भी बराबर ई माइनस आई आर। ठीक है, यदि दिखाएंगे यदि I इक्वल टू 0 हो तो, या खुला परिपथ हो ना, यहाँ दिखाइए यदि खुला परिपथ, यदि खुला परिपथ हो अर्थात I बराबर 0 हो तो, ठीक है, तब क्या कर देंगे, v बराबर ई माइनस आई का मान 0 इंटू आर, समीकरण इसको कर दीजिएगा 3। ठीक, तो v बराबर कितना हो जाएंगे, ई। दिखाएंगे कि अतः खुले परिपथ में, अतः खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। बंद परिपथ होगा तो क्या होंगे, बंद परिपथ होगा तो v बराबर ई माइनस आई आर होंगे। यदि खुला परिपथ होगा तो कहेंगे खुले परिपथ में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। दिखाएंगे, कहेंगे अतः खुले परिपथ में, अतः खुले परिपथ में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है। अतः खुले परिपथ में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के क्या होंगे, बराबर होगा। फिर दिखाएंगे समीकरण नंबर 3 से ही ना, 3 से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का मान निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध का मान। समीकरण दिखाएंगे 3 से, समीकरण 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर भी बराबर ई माइनस आई आर। तो हमको स्मॉल आर का मान निकलना है। देखिए आई आर को इधर पक्षांतर कर देंगे इस साइड, भी को इस साइड कर देंगे, तो आई आर बराबर ई माइनस भी, फिर आर बराबर ई माइनस भी बटे आई। आई का मान वो समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में देखिए है ना, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे आई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई माइनस भी, आई का मान रखेंगे तो भी बटे आर, नहीं देखो, ठीक, ऊपर से देखिएगा इस साइड कहोगे, देखिए इससे क्या क्या समीकरण नंबर 3 पे ज्यादा कुछ सवाल आता है, इसलिए यहाँ आप देखिए, भी बटे आर को पलट देंगे
यानी स्मॉल आर बराबर ई माइनस भी बटे भी ई आर। इसको लिखिए, ठीक। दिखाएंगे यदि सेल को चार्ज किया जाता है, यदि सेल को चार्ज किया जाता है तो धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होगी। तो धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होगा। तब टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएंगे, V बराबर E प्लस आई आर हो जाएगा। वहां पे माइनस था ना, यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस में, जब चार्ज करेंगे तब। ठीक है, लिखेंगे यह संबंध टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। आंतरिक प्रतिरोध में यह संबंध टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध में, जैसे यह संबंध पहले मत लिखिएगा, बस यह टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन करके आता है, ठीक, कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो कहाँ से करेंगे, समीकरण नंबर 3 तक करेंगे ना, ई V बराबर ई माइनस आई आर, वहां तक ही करेंगे ना। हाँ,